इस सवाल में हमें 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं और हर क्वेश्चन पे जो है 4 पॉसिबिलिटीज दी हुई है, यानी कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी तरह क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 तक हर क्वेश्चन में जो आपको 4 डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। अब इसमें से एक करेक्ट होगा। तो पहला पार्ट ये है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ स्टूडेंट चेक ऑफ वन आंसर टू ईच क्वेश्चन। अब कोई सा भी एक आंसर पे जो है वो चेक ऑफ कर दे एक ऑप्शन पे, तो कितने डिफरेंट वेज बन सकते हैं, तो आपके पास सॉल्यूशन की जो है वो कितनी डिफरेंट वेज में आ सकती है। अब एक सैम्पल पॉइंट मैं बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ए पर चेक ऑफ करा, 2 पर जो है उसने बी पर करा, 3 पर जो है उसने ए पर करा, फिर बी पर करा और फिर आखिर में उसने सी पर कर दिया। तो ये जो पूरा आपके पास 2, 3, 4, 5, ये जो 5 क्वेश्चन की एक सोल्यूशन की आई है, ये पूरी की पूरी एक सोल्यूशन की जो है ना, ये वन सैंपल पॉइंट है ये आपके पास। तो एक सैंपल पॉइंट तो इस तरह से आ जाएगा आपके पास। इसी तरह अगर आप पहले वाले को ही चेंज कर दें, बी कर दें उसको, बाकी सबको ऐसे ही रखें, तो ए, बी और ये सी, तो ये आपके पास एक और डिफरेंट आपके पास सोल्यूशन की आ रही है। तो इस तरह की कितनी डिफरेंट सोल्यूशन कीज बन सकती हैं। तो ये आपके पास देख लें कि अगर आप ये पहला चेंज करते हैं और दूसरे वाले को फिक्स रखते हैं, सोल्यूशन की जो है ये चेंज हो जाती है। तो यानी कि इसमें भी यही है कि आपके पास हर क्वेश्चन जो है कि डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो बाकी सारे क्वेश्चंस के डिफरेंट ऑप्शन के साथ डिफरेंट सॉल्यूशन की बनाएंगे। तो इसको भी इसी तरह मल्टीप्लिकेशन रूल से करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शन है, तो 4 में से 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे आप हमेशा पॉसिबिलिटीज़ लिखते हैं, या 4 चॉइसेस हैं ये आपके पास। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में जब जाएंगे तो वहाँ पे भी आपके पास 4 डिफरेंट चॉइसेस हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे, वहाँ पे भी 4 डिफरेंट चॉइसेस हैं। तो आपके पास इस तरह क्वेश्चन 5 तक आपको 4 डिफरेंट चॉइसेस मिलेंगी। तो ये नंबर ऑफ चॉइस कहलाती है। ये नंबर ऑफ चांसेस हैं या चॉइस बोल सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ चॉइस हैं ये। तो आपके पास टोटल 4 पावर 5 भी लिख सकते हैं इसको, और 1024 डिफरेंट वेज में आपके पास सॉल्यूशन की आ सकती है इसकी। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ स्टूडेंट चेक ऑफ वन आंसर टू ईच क्वेश्चन एंड गेट ऑल द आंसर रॉन्ग, यानी कि उसको 0 मार्क्स मिल जाए। इस तरह का उसकी टोटल कितनी सॉल्यूशन की होंगी जिसमें थ्रू आउट उसको 0 मिलेगा। अब ये सवाल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें एक ए पार्ट है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब डी ऑप्शन करेक्ट है, अब अगर वो ए को चेक करता है तो वो रॉन्ग होगा उसका, बी को चेक करते हैं तो भी रॉन्ग होगा, सी को चेक करते हैं तो भी रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में 0 नंबर आने के चांसेस जो हैं वो 3/4 हैं, यानी कि 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो 0 आपको मार्क्स ला के देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह से ही है। तो इसके किस तरह से होंगे कि 3 रॉन्ग आंसर्स हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास 3 डिफरेंट रॉन्ग आंसर्स हैं, उसमें से किसी एक को भी सेलेक्ट कर लें तो 0 नंबर मिल जाएंगे आपको। फिर दूसरे क्वेश्चन में भी इसी तरह 3 रॉन्ग आंसर्स होंगे, तो उसमें से भी किसी एक को सेलेक्ट कर लें तो उसमें भी आपको 0 मिल जाएंगे। इस तरह थ्रू आउट आपको पूरे 0 मार्क्स मिले, तो वो आपके पास 243 ऐसे डिफरेंट सॉल्यूशन कीज होंगी जिससे आपको कंप्लीटली 0 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, अब इस वाले सवाल में जो है ये लेटर्स निकालना है आपने, इस वर्ड के लेटर निकालना है और फिर से जो है ना आपने डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं इससे। तो देखें सवाल इस तरह से कि ये लेटर्स दिए हुए हैं इसने, ये काउंट कर लेते हैं लेटर्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 लेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लेटर यूज़ करता हूँ, एस, एन, एम, यू, सी, ओ, एल। अब ये मैंने 7 लेटर यूज़ करें, इसी के ही लेटर यूज़ करें और एक वर्ड बना दिया। अब ये वर्ड जो है बिल्कुल इलॉजिकल है, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। बहरहाल ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड तो बन गया। अगर मैं इसको उठा के इधर रख दूँ, इसको उठा के इधर रख दूँ, यानी कि एन, एस, एम, यू, सी, ओ, एन, तो ये एक और डिफरेंट वर्ड बन गया। तो इस तरह के कितने डिफरेंट वर्ड बन सकते हैं। तो ये भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन से ही होगा।
या फिर इस पे आप जो है परम्यूटेशन भी लगा सकते हैं। देखें ये सवाल इस तरह से है कि आपने इन अल्फ़ाबेट्स को जो है ना अरेंज करना है, इन लेटर्स को अरेंज करना है। 7 लेटर्स हैं आपके पास और 7 पोजीशन पर ही अरेंज करना है आपने इसको, और हर डिफरेंट पोजीशन जो होगी ना वो आपको एक डिफरेंट वर्ड बना के देगी। इसका मतलब है कि अरेंजमेंट जो है ना इसमें मैटर करती है। डिफरेंट अरेंजमेंट जो है ना वो आपको डिफरेंट परम्यूटेशन बना के देगा। तो देखें इसका आंसर अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन से करें तो हमारे पास 7 पोजीशंस हैं। तो पहली पोजीशन पे हमारे पास 7 ऑप्शन है, तो 7 में से कोई एक यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक वर्ड एक लेटर को एक ही दफ़ा यूज़ कर सकता है और सारे लेटर जो हैं वो डिफरेंट लेटर हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपके पास सेकंड पोजीशन पे फिर आपके पास 6 रह जाएंगे। 6 में से कोई एक यहाँ प्लेस हो जाएगा। फिर आपके पास 5 रह जाएंगे, 5 में से कोई एक यहाँ प्लेस हो जाएगा। फिर 4 रह जाएंगे, 4 में से कोई एक प्लेस हो जाएगा। इस तरह आपके पास 7 लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये एक टेक्निक है, मल्टीप्लिकेशन टेक्निक है, जिससे आप नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसको डायरेक्टली परम्यूटेशन से भी करना होता है हमने, ताकि आगे जाके हम को प्रैक्टिस हो इतनी कि हम डायरेक्टली आंसर्स लिख सकें। तो परम्यूटेशन में क्या है कि आपके पास 7 ऑब्जेक्ट हैं, ये 7 अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पास। सेवन अल्फ़ाबेट्स हैं और ये 7 पोजीशंस हैं आपके पास। तो परम्यूटेशन इसी तरह ही लगती है कि आपके पास जितने ऑब्जेक्ट होते हैं वो आप यहाँ पे लिखते हैं, और जितनी पोजीशंस होती हैं वो आप यहाँ पे लिखते हैं। तो 7 पोजीशंस हैं और 7 ऑब्जेक्ट हैं, तो 7p7 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये भी पता है आपको कि अगर ये आपके पास यहाँ पे सेम आ रहा हो 7p7, तो उसको 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं डायरेक्टली, और फिर इसका आप आंसर लिख देगा। तो 5040 डिफरेंट वेज में जो है ना ये अरेंज हो सकता है, और 5040 डिफरेंट वर्ड्स जो है ना वो जनरेट हो सकते हैं इससे। अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि आपने सिर्फ वो वाले वर्ड्स बनाने जो स्टार्ट होते हैं एम से। तो अब यहाँ पे अगर आपने फिक्स कर दिया कि पहला, आपने फिक्स कर दिया कि यहाँ पे एम ही आना चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी रह जाएंगी मेरे पास? यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस जो है वो एक रह जाएगी मेरे पास। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑफ चॉइस है और वो है एम। सिर्फ एम लेटर रख सकता हूँ यहाँ पर। फिर बाकी आपके पास 7 लेटर थे टोटल, एम जो है यहाँ पे प्लेस हो गया, फिर आपके पास 6 लेटर बचते हैं। तो अगले उसके लिए आपके पास 6 की जो है ऑप्शंस हैं, 6 डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे प्लेस करने के लिए। फिर यहाँ पे कोई एक प्लेस हो जाएगा। ये तरीका यही है मल्टीप्लिकेशन रूल का, कि आगे अल्फ़ाबेट को आप रिपीट नहीं कर सकते, तो इसलिए आप वो एक एक कम करते जाते हैं। रिपीट कर सकते हैं तो बस ठीक है, 666 लिखते रहें उसको, या 777 लिखते रहें। तो यहाँ पे क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते, पहला यहाँ पे प्लेस हो गया 7 में से और वो फिक्स प्लेस हुआ है एम, तो यहाँ पे चॉइस नहीं थी कोई भी, हमारे पास 1 था। फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आप प्लेस कर सकते हैं, 6 में से कोई एक नंबर प्लेस कर देंगे। फिर 5 में से कोई एक नंबर प्लेस करेंगे। फिर एक नंबर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन रह जाएगा। फिर 3। तो ये आपके पास जो एम से स्टार्ट होते हैं ना, वो 720 डिफरेंट वर्ड्स हैं जो एम से स्टार्ट होंगे। इस सवाल में एक बिल्डर जो है वो 9 डिफरेंट हाउसेस बना रहा है, और लिखा हुआ है इसमें कि ये डिफरेंट हाउसेस हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस के हाउसेस हैं ये। तो वो इस तरह से बना रहा है कि वो 6 एक साइड पे बना रहा है। तो ये मैंने थोड़ा सा बना के दिखा दिया कि हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 6 तक मैंने बना के दिखा दिया, और इसके ऑपोजिट जो है वो 3 डिफरेंट बना रहा है। तो ये टोटल हमारे पास जो है ये 9 हाउसेस हो जाएंगे हमारे पास टोटल। अच्छा, अब ये आपके पास जो है ना ये भी वही है कि 9 आपके पास हाउसेस हैं और 9 पोजीशंस हैं, और 9 पोजीशंस पर 9 हाउसेस को अरेंज करना है। अब ये एक रॉ वाइज अरेंजमेंट है, देखें ये भी रॉ में होगा और ये भी रॉ में होगा, तो ये सर्कुलर वाली चीज़ इसमें नहीं है। तो ये रॉ में ही अरेंज कर रहे हैं। तो इसका वही सिंपल सा आंसर होगा कि आपके पास 9 डिफरेंट पोजीशंस हैं। तो जो आपके पास पहली पोजीशन होगी उसमें आपके पास जो है 9 डिफरेंट डिज़ाइंस के चॉइसेस होंगी आपके पास। तो ये 9 चॉइसेस रख दी हमने। फिर 9 में से एक डिज़ाइन जो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन 1 आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया। फिर आपके पास जो है ना 8 डिज़ाइन की चॉइस रह जाएगी। फिर 8 डिज़ाइन की चॉइस रह गई, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। इस तरह ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको परम्यूटेशन से भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट ही आपके पास 9 पोजीशंस हैं और 9 हाउसेस हैं,
तो 9 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा।